इट्सी पे आपने अकाउंट क्रिएट करा और तुरंत आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, या फिर कुछ टाइम बाद आपने कुछ प्रोडक्ट सेल करे उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो क्या वजह रहती है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इट्सी बेसिकली जो है वो है आपका हैंडीक्राफ्ट और विंटेज आइटम्स के लिए। तो जो कस्टमर्स हैं वो उसको इसी नज़रिए से देखते हैं कि इट्सी पे उन्हें कुछ यूनिक मिलेगा, कुछ नया आइटम मिलेगा जिसको वो परचेस कर सकेंगे। तो इट्सी मशीनरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, यानी कि जो फैक्ट्रीज में बनते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वो हुए जो हम खुद से डेवलप करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई स्लीपर हैंडमेड बनाते हैं तो वो हैंडमेड प्रोडक्ट हो गए। इसी तरीके से कोई लकड़ी का आइटम लेके उसका कुछ ऐसा शो पीस टाइप का बनाया और उसको वो जो है मतलब सेल करें इट्सी पे, तो वो अलाउड है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हम खुद से डेवलप करके बेच सकते हैं, तो वो हो गया हैंडीक्राफ्ट। अब जो विंटेज है, विंटेज की डेफिनेशन ये है कि आपको 20 इयर्स बैक जाना पड़ेगा। जैसे ये 2023 है, तो 2003 का प्रोडक्ट विंटेज प्रोडक्ट कहलाएंगे, उससे पहले के भी विंटेज प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो कम से कम 20 साल पुराने प्रोडक्ट होने चाहिए, वो भी अलाउड है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है इट्सी की कि आप पहले हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, अगर वो नहीं है, अगर कोई विंटेज प्रोडक्ट है तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मशीनरी प्रोडक्ट है जो फैक्ट्रीज में बनने हैं तो वो प्रोडक्ट अलाउड नहीं होते हैं। सपोज जैसे ये मैं कहूँ सनग्लासेस, या तो आपका अकाउंट बनाते ही सस्पेंड हो जाएगा या फिर कुछ टाइम बाद अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आप एक फिनिश प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि फैक्ट्री में डेवलप हो रहा है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं सेल करने जो फैक्ट्री में डेवलप हो रहे हैं। जैसे कैमरे की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये फैक्ट्री में डेवलप होता है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट हम इट्सी पे नहीं सेल कर सकते हैं। तो अब कौन से ऐसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं जो आप सेल करते हो फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है? सबसे पहले कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कुछ हेयर्स के आपने कुछ फ्लावर टाइप के बना दिया या कुछ विग वगैरह बना दी, वो प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। इसके अलावा कुछ एनिमल बॉडी पार्ट्स के कुछ प्रोडक्ट बने हुए, वो भी सेल नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम उसे आम भाषा में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ही, बट वो प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। और तीसरा, आपका कोई टबैको से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते हैं जो कि अलाउड नहीं है, अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ मार्केट प्लेस है। तो सेम इट्सी पे भी यही आपकी पॉलिसी है, यही सेलर पॉलिसी है कि सेलर ऐसे प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे जिसमें इनसे डेवलप किए हुए वो प्रोडक्ट हों। अगर हम गारमेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं खुद से डेवलप करे हुए, वो हम सेल कर सकते हैं। अगर हम स्लीपर अपने खुद से डेवलप कर रहे हैं, हमारा रबड़ है, पीवीसी यूज़ कर रहे हैं, इस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं इन प्रोडक्ट से, जिससे कि हमारा एनिमल और ह्यूमन से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। इट्सी पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कस्टमर्स को, इट्सी अलाउ करता है, बट कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे मान लीजिए आपको डिलीवरी से रिलेटेड प्रोडक्ट अगर पहुंच रहा है, कब पहुंच रहा है, वो सब आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक पर्सनल कम्युनिकेशन में आप रेटिंग के लिए नहीं बोल सकते हो कस्टमर से कि मुझे रेटिंग दीजिए। इसके अलावा आप डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो उनको। इसके अलावा आप उनको ऑफर नहीं भेज सकते हो अपने डायरेक्टली, वो सब अलाउड नहीं है। उसका दूसरा तरीका है कि आप उसको कैंपेन के थ्रू ऑफर्स भेज सकते हैं, बट ये कि आप डायरेक्टली करें कम्युनिकेशन, वो अलाउड नहीं है। बस डिलीवरी और जो प्रॉब्लम है कस्टमर की उसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो अब यहाँ पे आपको जो पेमेंट है उस पेमेंट का क्या होगा। जैसा मान लीजिए आपने 100 ऑर्डर प्रोसेस करे और वो लगभग $50 का एक ऑर्डर है, तो जो पेमेंट आनी है वो कैसे आएगी आपको। पेमेंट का जो सस्पेंशन के बाद टाइम है वो है 180 डेज का। 180 डेज कंप्लीट होने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन है वो क्लोज होने के बाद कम्प्लीटली, उसके बाद आपको जो है पेमेंट रिलीज कर दी जाती है। और एक बार इट्सी पे अकाउंट क्रिएट आपने जिस ईमेल के थ्रू, जिस पैन कार्ड, जिस जीएसटी के साथ कर रखा है, उसके साथ जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, तो सेकंड टाइम अगर आप करना चाहेंगे जब परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा, तो इट्सी अलाउ नहीं करता है। क्योंकि जो भी आपका इसमें आईपी एड्रेस है, जो भी आपका डिवाइस एड्रेस है, वो सब कुछ एड्रेस वगैरह सब इट्सी के पास वहाँ पे रहता है और वो आपको कैच कर लेते हैं। तो अगर इस तरीके से आपका अकाउंट सस्पेंशन होता है, परमानेंटली आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, अगेंस्ट दी पॉलिसी आप चलते हैं, तो फिर आपको इट्सी पे आप काम नहीं कर सकते।